आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व समारोह में हुए शामिल। कहा, सिख गुरुओं का बलिदान हमें आगे बढ़ने के लिए करता है प्रेरित। गोरखपुर शामली हाईवे के लिए सीमांकन का काम जल्द होगा शुरू। राज्य के 15 जिलों से होकर गुजरेगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां चरम पर। 5 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है उत्तर प्रदेश पवेलियन। और प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। कोहरे से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का 358वां प्रकाश पर्व प्रदेश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों को भव्यता के साथ सजाया गया है और विशेष अरदास तथा लंगर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डीएवी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर न सिर्फ जाति भेद को खत्म करने का काम किया, बल्कि समाज को सत्य, न्याय, धर्म और भलाई के लिए प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल कर सामाजिक समरसता की अनुपम मिसाल पेश की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की। उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, याद करना, सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है हम सबको। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री बलदेव औलख सहित सिख समुदाय के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उधर अमरोहा में श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। अखंड पाठ के आयोजन के साथ साथ कीर्तन, दरबार सजाए गए और लंगरों का आयोजन किया गया। इसके अलावा लखनऊ के आसपास के जिलों में भी गुरुद्वारों में सिख समुदाय के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश में नए गोरखपुर शामली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सीमांकन का काम जल्द शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नया हाईवे गोरखपुर से शुरू होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों से होता हुआ बहराइच तक आएगा। उसके बाद लखनऊ और सीतापुर के उत्तर से होते हुए लखीमपुर जिले के बीच से गुजरेगा। इसी तरह पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद के उत्तर से गुजरते हुए बिजनौर, मेरठ और शामली को जोड़ेगा। NHAI ने बताया कि सीमांकन के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाईवे का निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां चरम पर हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में भी महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इन श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए रेलवे ने भी प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तर रेलवे के ADRM लालजी चौधरी ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया, कुंभ मेला के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली होल्डिंग एरिया से लेकर के सेफ्टी के लिए पब्लिक में चाहे चीजें की रेलवे ये सब व्यवस्था कर रही है। होल्डिंग एरिया की जानकारी रहे, पोस्टर्स बने हैं, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन जगह जगह जल्दी मिल सके। टिकटिंग के लिए कैसे स्टेप्स वो दिए गए हैं, QR कोड दिए गए हैं। RPF के लिए जैसे स्टाफ उसको गाइड करना है, रात में रेड एंड ग्रीन बैटन्स उसको यूज को दिए जा रहे हैं। और साथ में मोबाइल जो राउंड द क्लॉक चलेंगे उसके लिए भी व्यवस्था की है। ये बॉल है, क्वालिटी ये है कि ये ज्यादा हीट होने पर ये ऑटोमेटिक फट जाता है, फैल करके वहाँ ऑक्सीजन कम कर देता है, तो आग अपने आप बुझ जाती है। प्रदेश सरकार के डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को उत्तर प्रदेश पुलिस साकार कर रही है। कुंभ मेला क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की हाजिरी कागज पर दर्ज होने के बजाय अब बायोमेट्रिक तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने के लिए लगभग 50,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला क्षेत्र राजेश द्विवेदी ने बताया कि कुंभ मेला में आए पुलिसकर्मी को सॉफ्ट स्किल, आपदा प्रबंधन, भौगोलिक स्थितियों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे हाजिरी लगाने में समय की बचत के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आसानी हो रही है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटन विभाग 5 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पवेलियन बना रहा है। इसमें राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की झलक दिखेगी और प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पवेलियन 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसमें राज्य के रामायण सर्किट और कृष्ण ब्रज सर्किट सहित 12 प्रमुख सर्किटों को दिखाया जाएगा। पवेलियन में राज्य के सभी 75 जिलों के ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्थान द्वारा कला, डिजाइन और शोध के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं और ये प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हस्त निर्मित उत्पादों को बनाने में लगने वाले समय और मेहनत के अनुसार मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्थान को कम आय वाली महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनके हुनर को और मजबूती मिल सके। प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी खासा प्रभावित है। वहीं राज्य के 40 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। फॉग का असर रहेगा, लेकिन साथ ही में थोड़ा हवाओं का भी असर रहेगा आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर जो ठंड है वो बनी रहेगी, इसीलिए हम आने वाले अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड डे, दिन में ठंड का जो असर ठिठुरन है वो बना रहेगा और साथ ही में अर्ली मॉर्निंग में कोहरे का भी असर देखने को मिलता रहेगा। तापमान अभी अपने सामान से काफी नीचे चल रहा है। दिन का तापमान अपने सामान से 3 से 5 डिग्री के कमी देखी जा रही है, जो आने वाले दिनों में भी लगभग इसी के दौरान रहेगा। 3 से 5 डिग्री की कमी रहेगा। जो रात का टेम्परेचर है वो आने वाले दिनों में थोड़ी सी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। वहीं बलरामपुर और शामली सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, अमरोहा, बलरामपुर सहित कई जगहों पर धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। लखनऊ में जारी अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम ने यूथ वर्ग में कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 गोल किए, जबकि कजाकिस्तान सिर्फ 27 गोल ही कर सकी। आज का आखिरी मैच जूनियर श्रेणी का सेमीफाइनल है, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों की एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ये जानकारी राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामधारी गुप्ता ने आज अयोध्या में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में मौजूद अपशिष्ट से जीवाश्म पेस्टिसाइड बनाया जाएगा, जिसका उपयोग खेती में हो सकेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इस योजना से राज्य के लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरकार ने इस मद में 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व समारोह में हुए शामिल। कहा, सिख गुरुओं का बलिदान हमें आगे बढ़ने के लिए करता है प्रेरित। गोरखपुर शामली हाईवे के लिए सीमांकन का काम जल्द होगा शुरू। राज्य के 15 जिलों से होकर गुजरेगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां चरम पर। 5 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है उत्तर प्रदेश पवेलियन। और प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। कोहरे से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
हैं।